कविता अपने घर के पास वाली सूखी नदी किनारे घास काटने गई थी। तभी उसे नदी के तल में एक पुराना फटा हुआ मटका दिखाई दिया। जैसे ही कविता पास गई और मटके को छुआ, मटके से चमकदार नीली रोशनी निकली और उसके अंदर से छोटे छोटे चांदी के सिक्के उछल उछल कर बाहर गिरने लगे। कविता डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके उन सिक्कों को इकट्ठा करने लगी। उसने ढेर सारे चांदी के सिक्के लेकर शहर के एक बड़े साहूकार के पास पहुंची। साहूकार ने इतने चमकदार और शुद्ध चांदी देखकर उसने सारा चांदी खरीद ली और कविता को थैली भरकर मोटी रकम दे दी। कविता जब गांव लौट रही थी, रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसका छोटा सा झोपड़ा तूफान में उड़ गया था और उसके पास दोबारा बनाने के पैसे नहीं थे। कविता ने बिना सोचे अपनी सारी कमाई उसे दे दी। अगले दिन जब कविता फिर नदी किनारे गई तो मटका और भी ज्यादा चांदी के सिक्के उगल रहा था। कविता समझ गई कि ये चमत्कार उसकी दयालुता का फल है। धीरे धीरे उसने उस चांदी से गांव में एक बड़ा तालाब, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल और बीमारों के लिए छोटी दवा की दुकान बनवाई। कुछ ही महीनों में गांव का नाम चांदी ताल के रूप में दूर दूर तक मशहूर हो गया। एक दिन 3 लालची लोग मटके का राज जानकर चांदी चुराने आए। जैसे ही उन्होंने मटका उठाने की कोशिश की, नदी से तेज चांदी जैसी रोशनी फैली और नदी की रक्षक देवी प्रकट हुई। देवी की चमक से लालची लोग डरकर कांपने लगे। देवी ने उन्हें सजा दी और सारे सिक्के वापस मटके में डाल दिए। कविता ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। देवी ने आशीर्वाद दिया। फिर कविता उदास होकर रोने लगी, क्योंकि किसी ने भी उसकी चमत्कारी मटका वाली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।